दोस्तों बाजार आज बिल्कुल क्रैश कर गया। आप देखें प्री ओपनिंग में 4000 पॉइंट की भारी गिरावट दिखा रहा था सेंसेक्स। और आप देख ही सकते हो कि पिछले दिनों जो रिकवरी हुई थी वो सारी रिकवरी खत्म हो चुकी है और सबके पोर्टफोलियो में बहुत ज़बरदस्त नुकसान है, कहीं कोई राहत नहीं। ये जो भारी भरकम गिरावट हुई इसके पीछे वजह है ग्लोबल मार्केट। जो तूफानी गिरावट ग्लोबल मार्केट थी उसका असर यहाँ पर भी देखने को मिला। अब इस भारी भरकम गिरावट के बीच में जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है वो इंडिया के बाज़ार को लेकर क्या अपनी राय रखते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या भरोसा बना हुआ है इंडिया के बाज़ार में? और जिस तरह से बाज़ार में बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है, क्या यहाँ से कुछ अपॉर्चुनिटी दिख रही है या फिर और भी भारी गिरावट होने वाली है? समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। मार्केट एक्सपर्ट की राय को अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि क्या करना चाहिए इस समय और कौन से सेक्टर में दाव लगाना चाहिए जो आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो इन सारी संभावनाओं को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले तो इस समय अगर आप देखें तो 72,450 के स्तर पर है, जहाँ पे 2,913 पॉइंट की ज़बरदस्त गिरावट है। 3.87% डाउन है BSE सेंसेक्स। लेकिन गौर करने वाली बात है कि जो इंट्राडे का आज लो बना है वो 71,425 है। यानी आप ये देख सकते हो कि 4000 पॉइंट के आसपास की गिरावट हुई। काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट है और यहाँ पे गिरावट लगभग 3000 पॉइंट के आसपास काफ़ी समय से बनी हुई है। अब ये जो भारी भरकम गिरावट है उसके पीछे वजह है दूसरे ग्लोबल मार्केट। डाउ जोन में बहुत ज़बरदस्त क्रैश देखने को मिला। फ्राइडे को आप देख सकते हो कि 38,314 के स्तर पे आ चुका है 5.50% की भारी गिरावट के साथ। S&P 500 5074 के स्तर पे आ चुका है 5.97% की ज़बरदस्त गिरावट। नस्डैक कॉम्पोजिट 15,587 के स्तर पे आए जहाँ पे 5.82% की ज़बरदस्त गिरावट हुई। रज़ेल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1827 के स्तर पे जहाँ पे 4.37% की बड़ी गिरावट हुई है। और NYSE कॉम्पोजिट 17,618 के स्तर पे आ चुका है जहाँ पे 6.12% की तूफानी गिरावट। तो जितने ग्लोबल मार्केट है वहाँ पे जो गिरावट है वो 5 से 6% के आसपास रही, जिसका यहाँ पे असर तो निगेटिव होना ही था। तो शेयर बाज़ार में हाहाकार मचा हुआ है। 2800 अंक की भारी भरकम गिरावट और बहुत सारे जो शेयर है वो टॉप लूजर बने, जिसमें ट्रेंड शामिल है। तो देख सकते हो कि सोमवार का दिन ब्लैक मंडे साबित हुआ है बाज़ार के लिए। अमेरिकी टैरिफ का असर भारतीय बाजार पे देखने को मिला है। शेयर बाजार के मुख्य इंडेक्स BSE सेंसेक्स और NSE लाल निशान पर कारोबार कर दोनों में भारी बिकवाली देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो है मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। विदेशी बाज़ारों में जो अमेरिकी टैरिफ का असर देखने को मिला था उसका इंडिया में भी रिएक्शन देखने को मिला। और आप देख सकते हो कि प्री ओपन में PSE सेंसेक्स 400 अंक की गिरावट और निफ्टी में 1100 अंक की गिरावट हुई थी। इससे पहले शुक्रवार को भी बाजार में गिरावट हुई थी और BSE सेंसेक्स में 930 पॉइंट की गिरावट के साथ 75,364 के स्तर पर क्लोजिंग हुई थी। निफ्टी में भी 345 पॉइंट की गिरावट हुई थी और 22,904 के स्तर पर क्लोजिंग देखने को मिली थी। तो अमेरिकी टैरिफ से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में हड़कंप मचा हुआ है और एशियाई बाजार के सभी इंडेक्स भारी बिकवाली के साथ ट्रेड कर रहे हैं। वही अमेरिकी बाजार में भी बिकवाली जारी है। 2 अप्रैल की देर रात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया था। अमेरिका ने भारत में 26% टैरिफ लगाने का फैसला किया है। भारत समेत देश के कई बड़े देशों में अमेरिकी टैरिफ लगाया गया जिसका प्रभाव बाजार पर देखने को मिल रहा है। तो ये देखो कि जब भी अर्थव्यवस्था डगमगाती है तो ऐसे निवेशक सुरक्षित निवेशकों की ओर बढ़ते हैं। यही कारण है कि ग्लोबल मार्केट में सोने के दाम आसमान छू रहे हैं। तो अब ये भारी जो गिरावट है इसमें कहाँ पे निवेश करें और कैसे अपना घाटा बचाए, एक्सपर्ट की क्या राय है। तो ग्लोबल बाज़ार में जारी उथल पुथल के बीच भारतीय बाज़ार में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि ऐसे में सवाल उठता है कि इस गिरावट में निवेशकों को क्या करना चाहिए। लगातार हो रहे घाटे के बीच अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करें और आगे क्या संभावना है। इस पर मॉर्गन स्टैनली, नोमुरा और CLS ने अपनी राय साझा की है यहाँ पे।
तो देख सकते हो कि मॉर्गन स्टैनली के एनालिस्ट जोनाथन गार्नर ने कहा है कि मौजूदा ग्लोबल हालत को देखते हुए निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो को पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में रखना चाहिए। गार्नर ने कहा है कि हमारी यूएस इकोनॉमिक टीम का मानना है कि मंदी का खतरा अब काफ़ी बढ़ चुका है और फेडरल रिजर्व की नीतियों से तेज़ी से राहत मिलने की संभावना कम है, खासकर टैरिफ और महंगाई के दबाव को देखते हुए। उन्होंने यूटिलिटीज़, टेलीकॉम और कंज्यूमर स्टेपल्स जैसे डिफेंसिव माने जाने वाले सेक्टर में निवेश की सलाह दी है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने सेमीकंडक्टर, हार्डवेयर, ऑटो और साइक्लिकल सेक्टर पर अंडरवेट की राय दोहराई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि गोल्ड और डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयर थोड़े समय के लिए कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन ये खरीदने का अच्छा मौका होगा। नोमुरा की बात करें तो नोमुरा के चेतन सेठ का कहना है कि एशिया प्रशांत इलाके में गिरावट के दौरान भी भारत निवेश के लिए सबसे अच्छा विकल्प बना रहेगा। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी शेयर बाजार तकनीकी रूप से ओवरसोल्ड जोन के करीब है, लेकिन फिर भी वैल्यूएशन अभी भी संतोषजनक नहीं है। उन्होंने सलाह दी है कि जब तक अमेरिका की नीतियों में बदलाव नहीं आता तब तक एशिया, जापान को छोड़कर डिफेंसिव रणनीति अपनाई जानी चाहिए। उन्होंने ताइवान, कोरिया और चीन के बाजार को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। अब बात करें CLSA की, तो CLSA के लॉरेंस बालंको ने कहा है कि शेयर बाजार में अभी भी तक गिरावट रुकने के कोई संकेत नहीं मिले, जिससे साफ है कि बिकवाली अब तक व्यवस्थित ढंग से हो रही है, आगे भी जारी रह सकती है। उन्होंने कहा कि भले ही कई बाज़ारों में एक्सट्रीम मोमेंट और नेगेटिव सेंटीमेंट दिख रहे हैं, लेकिन जब तक डेली मोमेंट इंडिकेटर लो कंफर्म करते रहेंगे तब तक कोई भी उछाल टिकाऊ नहीं रहेगा। इसके बाद और कमज़ोरी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि भारत पिछले 2 कारोबारी दिनों में अमेरिकी बाज़ार में 5 ट्रिलियन मार्केट कैप स्वाह हो चुका है। तो 5 ट्रिलियन डॉलर का जो मार्केट कैप डूबने के बाद भी अगर देखें तो बाज़ार में अभी भी गिरावट दिख रही है। कोई भी एसेट क्लास इस गिरावट से अछूता नहीं रहा है। भारतीय बाज़ारों की बात करें तो इंडेक्स मार्च के 4 के निचले स्तर पर खुलने की संभावना दिख रही है। तो यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट सतर्कता बरतने की सलाह दे रहे हैं। दूसरी तरफ देखें तो प्रशांत खेमका ने भी यहाँ पे अपनी राय रखी है। तो देखते हैं कि वाइट ओक कैपिटल के प्रशांत खेमका का मानना है कि उभरते बाज़ारों में भारत पैसा आने के अच्छे आसार हैं। निवेश का फ्लो इस बात पर निर्भर करता है कि बाज़ार कैसे चल रहे हैं। अगर बाज़ार गिरते हैं तो निवेशक पैसा रोक लेते हैं या निकाल लेते हैं, लेकिन अगर बाज़ार में तेज़ी होती है तो पैसा बाज़ार को खींचता है। पिछले साल जनवरी तक अमेरिकी बाज़ार के शानदार प्रदर्शन करे थे, लेकिन इसलिए वहाँ पैसा खूब जा रहा था। लेकिन इस साल अमेरिकी बाज़ार में गिरावट आई है। S&P 500 इंडेक्स अब तक 13.5% गिर चुका है। नेस्डेक में भी 11.86% की गिरावट आई है। इसकी वजह से अमेरिका में पैसा आना धीमा हुआ है और भारत जैसे उभरते बाज़ारों के रुख बढ़ा है। तो खेमा ने कहा है कि प्रकाश खेमा की बताया कि अब भारत में भारी मात्रा में पैसा बाहर जाता नहीं है, दिख रहा है। कुछ दिन फ्लो थोड़ा निगेटिव रहता है तो कुछ दिन पॉजिटिव भी हो जाता है। उन्होंने कहा कि इस साल अब तक अमेरिका के मुकाबले उभरते बाज़ारों ने बेहतर प्रदर्शन किया, इसलिए मेरा मानना है कि भारत और EMs में पूंजी प्रवाह का पॉजिटिव बना रहेगा। तो जब उनसे पूछा गया कि ट्रंप की टैरिफ नीति से भारत को फ़ायदा हो सकता है क्या, तो खेमका ने कहा कि अगर ये बाज़ार के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। कुछ महीने पहले तक भारत कुछ इंडेक्स में चीन से भी आगे बढ़ गया था, लेकिन MSCI इंडेक्स में भारत और चीन दोनों का हिस्सा 22-23% के करीब था। लेकिन पिछले 6 महीनों में चीन के बाज़ार में फिर से तेज़ी आई। चीन का हिस्सा 30% तक पहुंच गया, जबकि भारत का हिस्सा गिरकर 18% आ गया है। खेमका ने कहा है कि अभी कुछ फंड हाउस भारत पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन EMX चाइना यानी चीन को हटाकर बाकी उभरते बाज़ारों में निवेश करने की बात थोड़ी धीमी हो गई है। पिछले 6 महीनों में भारत को लेकर जोश थोड़ा कम हुआ है। खेमा ने बताया कि अक्टूबर-नवंबर के बाद से भारत में विदेशी निवेशकों की बिकवाली धीमी हुई है। उन्होंने कहा कि जनवरी-फरवरी या ट्रंप के दोबारा चुने जाने के बाद जो पैसा अमेरिका की तरफ गया था वह ट्रेंड अब काफ़ी हद तक धीमा हो गया और बाजार में मूवमेंट के हिसाब से पलट भी सकता है। कुल मिलाकर फिलहाल तो ट्रंप की नई टैरिफ नीति से अमेरिका के बाजार कमज़ोर हुए। भारत जैसे देशों के लिए मौका बनता दिख रहा है, लेकिन आगे भी भारत के बाजार में अच्छा पैसा आएगा, यानी ये काफ़ी हद तक बाजार की चाल पर निर्भर करेगा। तो इस समय थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना चाहिए ग्राहक और निवेशकों को, और अच्छे क्वालिटी स्टॉक में दावा लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।